हाय स्टूडेंट्स देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इंट्रोग्रेटिव सेंटेंसेस को, डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोग्रेटिव सेंटेंसेस अगर होंगे उसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। उसमें कौन कौन से नियम का पालन करना होगा, आइए हम देखते हैं। तो इससे पहले कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें, उसके पहले कुछ जरूरी चीज़ है वो जान लेते हैं। जरूरी क्या है? बड़ा सिंपल है कि इंट्रोग्रेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। इंट्रोग्रेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चंस, इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन भी कहते हैं। यानी इसका जवाब जो होता है वो हाँ या ना में होता है, छोटा होता है, राइट। और दूसरा पहचान, दूसरा लक्षण क्या है इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? दूसरा लक्षण है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। और आपको पता है कि अंग्रेजी में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा में 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब में से किसी एक से जब सेंटेंस शुरू होता है उसको कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या यस नो क्वेश्चंस। एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं, जरूरी है एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं कि वो 24 ऑक्सिलरी वर्ब है कौन कौन। ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में 11 टोटल ऑक्सिलरी वर्ब है। आप देख रहे हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये 11 है। ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी है। और दूसरा जो है इसमें टाइप वो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल्स है। ये टोटल 13 है। आप देख रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, निडंट, डेयर नॉट और यूज टू। इन्हीं 24 में से किसी एक से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसको कहते हैं यस नो या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। लाइक और यू अ सिंगर। देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ, हालांकि लिंकिंग वर्ब है। आर दे प्लेइंग, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? ये आपके सामने केवल मैं 3 को सेंटेंस लिखा हूं। ये तीनों के तीनों यस नो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और ये सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू हुए। तो ये इस तरीके का बनावट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उनका बनावट इस तरीके से होता है। पहले हम देते हैं सब्जेक्ट, पहले देते हैं वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ये ओके। और दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। पहला तो आपने देख लिया, वो यस नो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसका जवाब केवल हाँ या ना में होता है। दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग आंसर्स होता है, उसका जवाब कम से कम एक सेंटेंस में देना होता है, उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। वो WH वर्ड से बनता है। WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड है और ये कुल मिलाकर के 9 है अंग्रेजी में। देर आर 9 WH क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये 9 ही है। कौन कौन है? दे आर हु, होम, व्हाट, विच, हुज, ये चारों, ये 5 प्रोनाउन है। और उसके बाद और 4 वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये चारों एडवर्ब है। तो ये 5 और 4 9, टोटल अंग्रेजी में WH वर्ड है 9। कुछ और WH वर्ड है जो इन्हीं से बनाए जाते हैं, जैसे आप 2 अभी देख रहे हैं, हाउ ऑफन और हाउ फार, ये भी WH वर्ड है, लेकिन ये तो जो पहले लिखा हुआ है उसी से बना है, राइट। और अब आइए हम इनका सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। जब WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो सेंटेंस का पैटर्न, माने उसमें शब्दों को हम कहाँ रखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का बनावट जो होता है तो उसमें सेंटेंस वर्ड्स को अरेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट कहाँ रखें, वर्ब कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, अदर वर्ड्स, एडवर्बियल वगैरह कहाँ रखें। तो WH क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस का पैटर्न होगा कि सबसे पहले आप WH वर्ड रख दीजिए, उसके बाद अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब दे दीजिए। कभी कभी मेन वर्ब भी आता, कभी एक ही वर्ब होता है, कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब होगा ही।
कभी कभी मेन वर्ब भी केवल रहता है। तो WH वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन अदर वर्ड्स। पैटर्न देख लीजिए, WH वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, WH वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट। ये छोटा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस देख लीजिए, WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। इसमें अदर वर्ड्स नहीं है, अदर वर्ड्स इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये अदर वर्ड्स आ गए, एडवर्ब, हियर एक एडवर्ब है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये WH क्वेश्चन वर्ड इसी पैटर्न पर लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स जो कि 24 ऑक्सिलरी वर्ब से बनाए जाते हैं, और दूसरा नो WH वर्ड हैं, उनसे जो क्वेश्चन सेंटेंस बनते हैं उनको कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। आई राइट। अब हम लोग देखेंगे, तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख लेते हैं। कुछ ये जो अभी है ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल है, ये सब डायरेक्ट स्पीच में है। अब इनको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कौन कौन रूल्स को फॉलो करना होगा, पालन करना होगा, ये जरा इसको आइए देख लेते हैं। बड़ा वेरी सिंपल। सबसे पहले ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट वर्ब है ये चेंज करता है अंदर वाले इन जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसके पैटर्न पर, उसके टाइप पर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके कारण हम जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो अब ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, राइट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट में हम टोल्ड में चेंज करते थे, टोल्ड मी में सेट टू को, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। दूसरा चेंज जो स्टेटमेंट से डिफरेंट है कि स्टेटमेंट में हम कंजंक्शन देते थे, दैट देते थे, लेकिन इसमें कंजंक्शन हम देंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब इन दोनों में किसको चुनेंगे? चूंकि कि बेहतर तो यही है, लेकिन छोटा होने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए आप इसको प्रेफर इसी को कीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा। अगर ये ना रहेगा तो बिल्कुल ये सही है। बेहतर यही है, ग्रामेटिकली बेहतर यही है, क्योंकि इसमें और नॉट का सेंस भी आ जाता है, लेकिन ये छोटा होने के कारण इससे ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इसलिए ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप भी इसी को यूज कीजिएगा। तो कंजंक्शन हो गया इफ या वेदर, दैट कंजंक्शन नहीं देंगे। तीसरा टेंस चेंज करना और प्रोनाउन चेंज करना। तो आपको पता है कि सेकंड पर्सन है तो वो तो चेंज होगा रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये यू चेंज कर जाएगा आई में, राइट। और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है अगर उसका टेंस चेंज होता है, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में रहेगा तो डायरेक्ट स्पीच का वर्ब का टेंस तो चेंज करेगा ही। तो कैन को हम किस में चेंज कर देंगे? इसको कर देंगे कुड में, इफ आई कुड। और ये तो मेन वर्ब है, ये V1 में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रहेगा, तो ये हो जाएगा स्विम। लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये जो डायरेक्ट स्पीच में जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है वो इंट्रोगेटिव पैटर्न है। और वो पैटर्न है क्या? पहले ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ हम उल्टा कर दिए। अब ये पैटर्न इंट्रोगेटिव नहीं रहा और नहीं रहने देना भी है। ये अब इंट्रोगेटिव पैटर्न पर नहीं लिखेंगे, ये सिंपल सेंटेंस पहले सब्जेक्ट देन ऑक्सिलरी वर्ब देन मेन वर्ब। अब ये इंट्रोगेटिव पैटर्न पर नहीं लिखाएगा। तो आपने इसमें देखा टोटल कुल कितना चेंजेज, एक रिपोर्टिंग वर्ब आस्ट में चेंज हुआ, कंजंक्शन दैट की जगह पर इफ हुआ है या वेदर होगा, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज हो गया प्रोनाउन चेंज, ये थर्ड चेंज है, फोर्थ चेंज हो गया टेंस चेंज, और फिफ्थ चेंज हो गया सेंटेंस का पैटर्न जो है सो हम लोग बदल दिए सिंपल सेंटेंस में। तो ये 5 चेंजेस को हमको अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और बात बताना प्रासंगिक होगा। प्रासंगिक क्या होगा कि कभी कभी आस्क्ड के बदले
वांटेड टू नो का भी यूज होता है, वांटेड टू नो, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, ही वांटेड टू नो। लेकिन गलती एक इसमें क्या करते हैं कि इसमें इसके साथ ये वाला एक जो प्रीपोजिशनल फ्रेज देते हैं फ्रॉम मी, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं दीजिएगा। वांटेड टू नो का जब यूज कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दीजिएगा, ये कुछ लोग फ्रॉम मी लगा करके दे देते हैं, विच इज रॉन्ग, नहीं दीजिएगा। बाकी सब फिर वैसा ही कर दीजिए, इफ आई कुड स्विम, राइट। तो आप आस्क्ड के जगह पर वांटेड टू नो का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। केवल ध्यान ये रखना है, इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट हम दे सकते हैं, इसमें देना है, लेकिन इसमें देना ही नहीं है। एक और तीसरा रिपोर्टिंग वर्ब, एक और तीसरे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, वो है इंक्वायर्ड। इसमें भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट देते हैं ऑफ लगा करके, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, यहां भी गलती है, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं दीजिएगा। अगर इंक्वायर्ड देते हैं ये सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट ना दीजिएगा, बाकी सब वैसे ही कर दीजिए, ही इंक्वायर्ड इफ आई कुड स्विम, दैट्स ऑल। सो आपने देखा डियर, बड़ा सिंपल है, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो रहेगा, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको बदलेंगे तो ये 4-5 चेंजेस क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को आस्क्ड में बदल देंगे, तो एक ऑब्जेक्ट दे देंगे मी, कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ ज़्यादा प्रेफरेबल है, इज प्रेफरेबल, राइट। और उसके बाद आप प्रोनाउन चेंज जो करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, और सेंटेंस का पैटर्न इसमें चेंज करना पड़ता है, वो भी आप कर लीजिएगा। और आस्क के जगह पर आप वांटेड टू नो या इंक्वायर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल कर देते हैं, ही आस्क्ड मी, सेट टू को बदल दिए, इफ तो हमको देना ही पड़ेगा, वेदर नहीं देंगे, दे भी सकते नहीं, तो एक ही देना है तो इफ दे देते हैं। और आपको मैं बताया था कि मस्ट का यूज जब प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट में कीजिएगा, और नेसेसिटी मतलब वो काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो पूछ रहा क्या मेरे लिए अभी जाना बहुत जरूरी है, तो नेसेसिटी के सेंस में, अर्थ में, आवश्यकता के अर्थ में यूज हो रहा है, और मस्ट का यूज हो रहा है। याद कीजिए तब मस्ट चेंज होता है हैड टू में, राइट। और तो मैड टू कर देंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट में, यानी बाहर वाला सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, यानी ये आई चेंज हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ ही, और मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू, और जो मेन वर्ब है गो दे देंगे, और इसको हम या तो देन दे सकते हैं या एट वंस भी दे सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, कैसे चेंज हो गया, ही आस्क्ड मी इफ ही हैड टू गो एट वंस या देन। मस्ट को चेंज कर दिए हैड टू में, ये पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। आइए अब आप इसको देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी इफ, हाँ, डू ऑक्सिलरी वर्ब, डू डज डिड, ये 3 अगर ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, इस 3 से अगर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट स्पीच में बना हुआ है, इसको जब चेंज कीजिएगा तो डू डज डिड ये तीनों को ड्रॉप कर देना होता है, छोड़ देना होता है, हटा देना होता है, राइट। और उसके बाद टेंस चेंज जो करेंगे वो मेन वर्ब का टेंस चेंज करेंगे। तो डू टेक तो प्रेजेंट टेंस में है, डू टेक है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, एक टेंस पीछे जाएंगे, नरेशन के नियम है, तो क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन किस में चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट में, तो ये आई हो जाएगा, ये यू आई में हो गया। और टेक, डू को हटा देना, डू अब रिपीट नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, नो नेवर। तो टेक का पास्ट टेंस एक टेंस पीछे ले जाएंगे, यानी टेक का पास्ट टेंस क्या होता है, टुक। इफ आई टुक टी, क्या मैं चाय पीता था, क्या मैं चाय पीता था, इफ आई टुक टी, क्लियर। तो डू डज डिड रहेगा तो उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, और अगर डू रहेगा तो मेन वर्ब को पास्ट टेंस कर दीजिएगा, डिड रहेगा यहाँ पर तो आप मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट में कर दीजिएगा, हैड टेकन कर देते अगर डिड होता तो। लास्ट देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी इफ, ये सेकंड पर्सन इसमें बदलेगा, इफ आई, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वर्ब है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक टेंस पीछे किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैव हैड को अब हम क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये लगातार हो जाएगा 2 ठो हैड। इफ आई हैड ब्रेकफास्ट, ओके, इफ आई हैड breakfast. So from these 4 examples, I hope you must be able to change from direct to indirect speech interrogative sentences. You must be able to change interrogative structure into indirect speech. Clear? अब हम लोग यस नो क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में डायरेक्ट स्पीच में एक खास प्रकार का एक सेंटेंस जो बार बार पूछता है एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। और वो है शैल आई और या शैल बी, शैल आई या शैल बी का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हट करके है, तो इसको देख लेते हैं। क्या हट करके क्या है, चूँकि इससे जो इस तरह का जो सेंटेंस बनाते हैं, इस 2 तरह का होता है, उसमें 2 तरह का मीनिंग हो सकता है। एक होता है स्पेकुलेशन, अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, बैठ के सोच रहा है, सपना देख रहा है, स्पेकुलेशन। और दूसरा है परमिशन मांगना, परमिशन मांगना है, फर्स्ट पर्सन है तो परमिशन मांगना हम सेल से ही करते हैं। ये दोनों किससे, दोनों अलग अलग 2 सेंस में रहेगा, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, आइए देख लेते हैं। He said to me, shall I ever see him? ये बैठ के सोच रहा है, अब जीवन में कभी उससे भेंट होगी, अब जीवन में कभी उससे भेंट होगी, ये बैठ करके सोच रहा है। तो जब ये ऐसा आपको लगे कि वो परमिशन किसी से नहीं मांग रहा है, ये केवल उसके दिमाग में एक बात उठ रहा है, बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, नो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, किसी से नहीं ले रहा है, ये खुद अपने मन में सोच रहा है, तो वो स्पेकुलेशन भी होगा, वो शैल आई या शैल बी होगा। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, इनका जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इसको बदलेंगे वंडर्ड में। वंडर्ड का मतलब है सोच रहा था, ही वंडर्ड, वो सोच रहा था। और आई को बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन बदलागा किस में, ये रिपोर्टिंग क्लॉज जो बार वाला सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में बदलेंगे, तो बदल दिए ही में, कंजंक्शन तो इफ देना था दे दिए। और अब इसको याद रखिएगा कि सेल को बदलेंगे वुड में, क्योंकि ये ही आ गया है, तो ही के चलते ऐसे सेल को शुड में बदलते, ये आई ही रहता तो, लेकिन नहीं है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया ही, तो ही के कारण आपको शुड नहीं वुड देना होगा, और बाकी सब जो है वो दे दीजिए। बाकी बदलने के लिए थर्ड पर्सन जो होता है, आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर थर्ड पर्सन कौन कौन होता है, ही, सी, इट, और ये तीनों का प्लूरल होता है दे। ये चारों अगर रहेगा तो ये प्रोनाउन चेंज नहीं होता, ये ज्यों के त्यों यूज होगा। तो ये हिम आपको दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन यहाँ, तो ये चेंज यहाँ नहीं हुआ। आइए दूसरा देख लेते हैं। ये है परमिशन, ही सेड टू मी, ये पूछ रहा है कि सर हम लोग घर अब जाएं, ये परमिशन मांग रहा है, ये परमिशन है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। परमिशन जब रहेगा तब देखिए किस में बदलेगा, तब ये हो जाएगा, तब आप रिपोर्टिंग भर देंगे आस्क्ड। अब ये वांटेड नहीं देंगे, ये परमिशन पूछ रहा है ना, पूछ रहा है, तो आस्क्ड हो जाएगा, कंजंक्शन इफ, वो जो दे रहे हैं वही देंगे। और वी, फर्स्ट पर्सन आई और किस में बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट में। आई रहता तो ही होता है, चूंकि ये वी है तो इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल बता चुके हैं, इन तीनों का प्लूरल दे होता है, इसलिए ही का प्लूरल दे देंगे चूंकि ये प्लूरल है। और ये सेल अब बदल जाएगा शुड में, राइट। और शुड गो होम, नाउ को चेंज कर सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, देन ये हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, सेल वाला। इज दैट क्लियर?